चलिए तो हम लोग पार्ट 5 देखेंगे। और पार्ट 5 में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बारी बारी से काम करें ना, तो फिर काम कैसे निकालते हैं, फिर टाइम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल कि क्या है। देखिए सवाल है पहला आपका कि ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में समाप्त कर सकता है। कितना कितना टाइम ले रहा है यार? 20, 30 और 60। तो ए ले रहा है 20 दिन, बी ले रहा है 30 दिन और सी ले रहा है 60 डेज। यहां से आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 60 यूनिट, यानी टोटल वर्क हो गया आपका 60 यूनिट। यहाँ से एफिशिएंसी निकालिएगा अगर ए बी और सी का, तो क्या हो जाएगा? 60/23, 60/30 2, 60/60 1। ये ए बी और सी का एफिशिएंसी निकल गया। अब आपको बोला है कि यदि ए लगातार कार्य करे, ए लगातार कार्य करे मतलब ए हर दिन काम करेगा। ए पहला दिन काम शुरू कर रहा है और ए हर दिन काम करेगा। तो ए लगातार काम कर रहा है, यानी देखो पहला दिन कौन काम करेगा? पहला दिन ए काम करेगा, तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी ए के साथ आ जाए। तो देखो पहला दिन ए काम किया, फिर दूसरा दिन कौन काम करेगा? दूसरा दिन भी ए अकेला ही काम करेगा। और तीसरा दिन कौन काम करेगा? तीसरा दिन ए के साथ कौन कौन आ जाएगा? बी और सी, ये दोनों आदमी आ जाएगा। फिर तीसरा दिन के बाद अगर आप चौथा दिन पे जाइएगा तो फिर चौथा दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा, क्योंकि बोला गया है कि हर तीसरे दिन, मतलब जब भी तीसरा दिन, ये तीसरा दिन आया, फिर चौथा दिन ए अकेले काम करेगा, फिर पांचवा दिन ए अकेले काम करेगा, फिर छठा दिन क्या हो जाएगा? ए के साथ कौन आ जाएगा? ए बी और सी। और इसी तरह ये चीज कंटिन्यू रहेगा। तो अब आप देखिए कि एक साइकिल कितने दिन में पूरा हो रहा है? एक साइकिल मतलब एक चक्र, एक चक्र। और एक चक्र का मतलब क्या होता है कि जितने भी व्यक्ति आपके क्वेश्चन में है, गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में आपके 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, तो ए बी और सी एक बार कितने दिन में काम, एक बार कहने का मतलब कि ए बी और सी एक एक बार कितने दिन में काम कर लेते हैं? तो आप बोलिएगा ए तो पहला दिन ही काम कर ले रहा है और बी और सी तीसरा दिन काम कर रहा है, तो एक एक बार 3 दिन लगा काम करने में। ए बी और सी को एक एक बार काम करने के लिए 3 दिन का टाइम लगा। फिर यही चीज रिपीट होगा। तो जितना देर में ना, जितना दिन में ए बी और सी एक एक बार काम कर ले, उसी को एक चक्र बोलेंगे, एक साइकिल बोलेंगे। तो एक साइकिल कितने दिन का हो गया? 3 दिन का हो गया टोटल। और इस 3 दिन में देखिए काम कितना हुआ? तो इस 3 दिन में आप बोलिएगा काम हुआ है, ए पहला दिन कितना काम किया होगा? तो ए पहला दिन काम किया होगा, ए पहला दिन काम किया होगा अकेला 3 यूनिट। फिर दूसरा दिन अकेला कितना काम किया होगा? 3 यूनिट। और तीसरा दिन कौन कौन है? तीसरा दिन ए बी और सी तीनों है, तो यहाँ कितना काम हुआ होगा? 3 2 5 1 6 यूनिट। तो टोटल इस 3 दिन में कितना काम हो गया? तो आप बोलिएगा 6 3 9 2 11, सॉरी 3 3 6 6 12 यूनिट काम हो गया। टोटल इस 3 दिन में कितना काम हो गया? 12 काम हो गया। और फिर क्या आप निकालना क्या है कि काम कितने दिन में खत्म होगा। तो अब यहां से आप देख रहे हैं कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है। देखिए एक साइकिल कितने दिन का हुआ? एक चक्र हुआ, एक चक्र हुआ 3 दिन का। अब चक्र क्या होता है अभी बताइए कि एक एक बार काम जितने दिन में कर ले तीनों व्यक्ति, तो एक एक बार काम 3 दिन में क्या है? तो एक चक्र 3 दिन हुआ। और 3 दिन में काम कितना हुआ? टोटल 12 यूनिट काम हुआ। आपको काम करना कितना है? 60 यूनिट। आपको टोटल काम कितना करना है? 60 यूनिट। तो 12 को 60 बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा? तो आप बोलिएगा 5 से गुणा कर देते हैं। तो यहां अगर 5 से गुणा किए तो हर जगह 5 से गुणा कीजिए। यहां भी आपको क्या करना होगा? 5 से गुणा, और यहां भी 5 से गुणा। तो टोटल अगर आप 60 यूनिट करने के लिए 5 से यहां गुणा किए तो ये कितना आ गया? 15 आ गया।
यानी 15 दिन में कितना काम होगा, टोटल 60 यूनिट काम होगा। 12 यूनिट 3 दिन में हुआ था, 60 यूनिट टोटल काम करना था। तो 12 यूनिट को 60 यूनिट बदलने के लिए आप क्या कीजिएगा, 5 से गुणा कीजिएगा। तो जब यहाँ 5 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 से गुणा करना होगा। तो आपका 15 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 60 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा भाई, 15 दिन में 60 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपको बोला गया है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकता है। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकता है। यदि ए तथा बी पहले दिन और बी तथा सी दूसरे दिन काम करे और यही क्रम जारी रहे। देखिए पहला दिन कौन काम कर रहा है, पहला दिन काम कर रहा है आपका ए और बी। पहला दिन काम कर रहा है ए और बी। ए और बी पहला दिन काम कर रहा है। ये कुछ ज्यादा हो गया यार। ये ठीक। तो देखो यार पहला दिन कौन कौन काम कर रहा है, ए और बी। तो पहला दिन का जो काम है वो ए और बी करेगा। फिर दूसरा दिन कौन काम करेगा, दूसरा दिन काम करेगा बी और सी। और बोला है कि यही क्रम आगे जारी रहे। यही क्रम का क्या मतलब कि पहला दिन ए और बी, दूसरा दिन बी और सी, फिर तीसरा दिन कौन आएगा, तीसरा दिन फिर ए और बी आएगा, फिर चौथा दिन कौन आएगा, फिर बी और सी आएगा। और यही एकदम चलते रहेगा जिस क्रम में आप चल रहे हैं। तो फिर तीसरा दिन कौन आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा। फिर चौथा दिन आ जाएगा बी और सी। और यही चीज आगे कंटिन्यू रहेगा। तो यहां से आप अगर देखिएगा तो कितना कितना काम हो रहा है। हम आपको बोले थे कि एक साइकिल जो होता है वो कितने दिन का होता है। एक साइकिल होता है जब सारा व्यक्ति एक एक बार काम कर ले। सारा व्यक्ति मतलब ए भी काम कर ले एक बार, बी भी काम कर ले और सी भी काम कर ले। तो ए, बी और सी को एक एक बार काम करने के लिए यहाँ आप देखिए कितना दिन का टाइम लग रहा है, 2 दिन का टाइम लग रहा है। इस 2 दिन में सारा व्यक्ति एक एक बार कम से कम काम कर ले रहा है। तो एक चक्र जो हो गया ना हमारा, एक चक्र जो हुआ वो कितने दिन का हुआ, एक चक्र हुआ 2 दिन का। और इस 2 दिन में काम कितना हो रहा है, इस 2 दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करेगा। देखिए ए और आप पहले यहाँ ए कितना दिन ले रहा है, 20 दिन, बी कितना ले रहा है, 30 दिन, और सी कितना ले रहा है, 60 दिन। एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। यहाँ से इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता क्या आ जाएगा, 3, 2 और 1। तो ए और बी अगर साथ में मिलकर काम करेगा तो कितना काम होगा एक दिन में, टोटल 5 यूनिट काम होगा। और बी और सी अगर एक दिन काम करेगा तो कितना काम होगा, 3 यूनिट काम होगा। यानी टोटल 2 दिन में कितना टोटल काम हो गया, 8 यूनिट काम हो गया। आपको करना कितना टोटल वर्क है, टोटल वर्क है आपका ये, आपको करना 60। यानी आपको आना है 60 पे, आपको आना है 60 यूनिट पे। आप 2 दिन में 8 यूनिट कर दिए, आपको 60 यूनिट पे आना है। तो आप क्या कीजिएगा, 8 में अगर आप 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 60 से आगे बढ़ जाएगा। तो आप 8 में कितने से गुना कीजिए, 7 से गुना कीजिए। तो ये कितना हुआ, 56 यूनिट हुआ। अब यहाँ 7 से गुना किए हैं तो यहाँ भी आपको 7 से गुना करना है और यहाँ भी 7 से गुना करना है। ये कितना हो गया, 14 दिन में और 7 चक्र में। 7 चक्र कितने दिन का हुआ, 14 दिन का। और इस 14 दिन में कितना काम हुआ, 56 यूनिट। अब करना कितना आपको, 60 यूनिट का। बचा कितना है, 4 यूनिट। इस 4 यूनिट को कौन करेगा, देखिए एक चक्र कितने दिन का होता था, 2 दिन का। ये वाला हो गया एक चक्र। यानी एक चक्र में पहला दिन कौन आएगा, ए और बी, दूसरा दिन कौन आएगा, बी और सी। तो 7 चक्र अगर पूरा हो गया तो 7वां चक्र के आखिरी में कौन काम किया होगा, बी और सी काम किया होगा। तो जब 8वां चक्र शुरू होगा तो उसमें कौन पहला काम करेगा, ए और बी काम करेगा। तो 14 दिन में कितना हो गया, 56 यूनिट काम, 7 चक्र हो गया। अब 14 दिन के बाद अगर एक दिन आप एक्स्ट्रा लीजिएगा, तो एक दिन एक्स्ट्रा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ए और बी काम करेगा उस एक दिन में। और ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। लेकिन 5 यूनिट काम तो चाहिए नहीं, काम तो चाहिए 4 ही यूनिट।
तो आपको पता है कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, तो 5 यूनिट काम करता है ए और बी मिलकर एक दिन में। तो 4 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, तो आप बोलिएगा 1/5 गुना 4 दिन में करेगा, यानी टोटल ए और बी मिलकर 4/5 टाइम लेगा। अगला जो है भाई 4/5 दिन काम करेगा, कौन, ए और बी 4/5 दिन काम करेगा, और इस 4/5 दिन काम में कितना काम कर लेगा, 4 यूनिट काम कर लेगा। तो यहां से अगर आप कीजिएगा तो 60 यूनिट काम करने में टाइम कितना लगा, तो आप बोलिएगा 14.4/5 दिन का समय लगा। बात खत्म, यही आपका आंसर 14.4/5 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए बी तथा सी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30, 20 और 10 दिन में कर रहे हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन के काम में सी का सहयोग मिलता है। देखो ए कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन, बी कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन, और सी कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन। एलसीएम क्या हो जाएगा, 30, 20 और 10, 60। ये क्या है आपका टोटल वर्क। यहाँ से अगर आप इफिशियंसी लीजिएगा, कार्य क्षमता निकालिएगा, तो 60/30 2, 60/20 3, 60/10 6। ये 2, 3 और 6 कार्य क्षमता निकल गया ए बी सी का। अब बोला जा रहा है कि ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग, यानी पहला दिन ए को बी का सहयोग मिल रहा है, यानी ए और बी साथ में काम कर रहा है। दूसरा दिन किसको मिल रहा है, ए को सी का सहयोग मिल रहा है, ए और सी साथ में काम कर रहा है, और यही क्रम आगे चल रहा है। मतलब क्या हुआ कि फिर अब तीसरा दिन जो आएगा उसमें कौन करेगा, फिर ए के साथ बी आएगा, फिर चौथा दिन जो होगा उसमें ए के साथ सी आएगा, और यही आगे चलता रहेगा जब तक काम पूरा ना हो जाए। तो करना क्या है, देखिए अगर पहला दिन ए और बी साथ में काम किया तो कितना काम होगा, तो आप बोलिएगा ए 2 यूनिट बी 3 यूनिट, टोटल कितना हो जाएगा 5 यूनिट। दूसरा दिन ए और सी साथ काम किया 2 और 6, ए 2 यूनिट सी 6 यूनिट, तो 8 यूनिट काम हो गया। यानी एक चक्र जो हुआ, एक चक्र कितने दिन का हुआ, एक चक्र हुआ 2 दिन का। अब एक चक्र मतलब 2 दिन, 2 दिन में देखिए एक बार ए बी और ए सी, यानी ए बी और सी ये तीनों व्यक्ति एक एक बार कम से कम कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में काम कर रहे हैं। तो एक चक्र कितने दिन का होगा, 2 दिन का होगा, और इस 2 दिन में काम कितना होगा, तो 5 + 8 13 यूनिट काम होगा। काम टोटल करना कितना, 60 यूनिट काम करना है, काम टोटल करना 60 यूनिट। तो 13 से अगर जाइएगा तो 13 में 5 से गुना कीजिएगा तो 65 हो जाएगा। 60 से ज्यादा हो जाएगा तो आप क्या कीजिए, 4 से गुना कीजिए। यहाँ अगर यहाँ 4 से गुना तो सब जगह 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 चक्र में कितना दिन हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा। और इस 8 दिन में काम कितना हो गया टोटल, तो 13 चौके 52 यूनिट काम हो गया। अब आपके पास काम कितना बचा है, 8 यूनिट। अब 4 चक्र हो गया है, 4 चक्र मतलब एक चक्र में भाई ये दोनों एक बार काम करता है, तो 4 चक्र में ये दोनों किया हुआ काम, चौथा चक्र के आखिरी में कौन काम किया होगा, ए और सी काम किया होगा। तो जब अब 5वां चक्र शुरू होगा तो पहला काम कौन करेगा, ए और बी काम करेगा। और ए और बी एक दिन अगर काम करेगा, ए और बी एक दिन अगर काम करेगा तो कितना काम होगा, तो 5 यूनिट काम होगा। तो 52 5 57 यूनिट काम हो गया है। अब बचा कितना, 3 यूनिट काम। अब उस 3 यूनिट काम को कौन करेगा, ए और सी करेगा, और उस ए और सी को 3 यूनिट काम करने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलिएगा कि ए और सी 8 यूनिट काम, ए और सी जो है वो 8 यूनिट काम, 8 यूनिट काम को करता है कितने दिन में, एक दिन में करता है। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 1/8 दिन में करेगा। और काम अब चाहिए कितना, तो 3 यूनिट चाहिए, तो 3 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, तो आप बोलिएगा 3/8 दिन में करेगा। तो ए और सी को 3 यूनिट काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3/8 दिन का समय लगेगा। और इसमें कितना काम कर देगा, 3 यूनिट काम कर देगा। अब देखिए ये हो गया 60 यूनिट काम, टाइम कितना हो गया, 8 1 9, 9.3/8 दिन। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन पहला। ठीक है, ये जो साइकिल होता है ना, ये जो चक्र होता है ना, इसको ध्यान से समझिएगा।
बहुत सारे लड़के इसमें गलती कर देते हैं कि अगला बार किसको काम करा है। तो ये साइकिल से समझ में आएगा, चक्र, एक चक्र से समझ में आएगा। इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार ध्यान से बनाइएगा और सुनने का कोशिश कीजिएगा वीडियो में क्या बोला गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य को 16 दिन में और बी अकेला 12 दिन में करता है। ए कितना दिन में कर रहा है? 16 दिन में। ए कर रहा है 16 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। 16 और 12 का एलसीएम लीजिएगा, क्या आ जाएगा? 48। और यही 48 आपका क्या होगा? टोटल वर्क हो गया। यहाँ से इफिशियंसी लीजिएगा, कार्य क्षमता लीजिएगा, तो 48/16 3, 48/12 4। यानी ए प्रतिदिन 3 यूनिट काम करेगा, बी प्रतिदिन 4। एक कार्य शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पे कार्य करता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा कर लीजिएगा करेक्शन। यहाँ है कि एक कार्य शुरू करता है, एक कार्य शुरू करते हुए वे मतलब कौन? ए और बी दोनों एकांतर दिन मतलब बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। यानी काम शुरू कौन करता है? पहला दिन कौन काम करेगा? पहला दिन ए काम करेगा। फिर दूसरा दिन कौन आएगा? दूसरा दिन बी आएगा। फिर तीसरा दिन कौन आएगा? तीसरा दिन फिर ए आएगा। फिर चौथा दिन बी आएगा और यही क्रम आगे बढ़ेगा। तो आप देखिए कि ए और बी कम से कम एक बार काम कितने दिन में कर रहे हैं? तो 2 दिन में। तो एक चक्र जो बनेगा वो कितने दिन का बनेगा? एक चक्र बनेगा 2 दिन का। और इस 2 दिन में काम कितना होगा? तो आप बोलिएगा ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट। तो पहला दिन ए किया है तो 3 यूनिट काम किया होगा, दूसरा दिन बी किया है 4 यूनिट काम किया होगा। तो दोनों 2 दिन में कितना काम किया होगा? तो 7 यूनिट काम किया होगा। टोटल करना कितना है? 48 यूनिट काम करना है। अगर 7 में 7 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 49। 48 से ज्यादा हो जाएगा, इससे कम कीजिए, 6 से कीजिए तो ये कितना होगा? 42। ये कितना हो जाएगा? 42 यूनिट। तो यहाँ भी आपको 6 से गुना करना होगा। अगर ऊपर 6 से तो इधर सब जगह 6 से गुना करना होगा। तो क्या हो गया? टोटल 6 चक्र में कितना दिन हो गया? 12 दिन हो गया। और इस 12 दिन में काम कितना हुआ? 42 यूनिट काम हुआ। आपको टोटल काम करना कितना? 48 यूनिट काम करना है। तो अब ये बताइए कि 6 चक्र अगर पूरा हो गया है तो 7वां चक्र में पहला कौन काम करेगा? तो देखिए जो पहला चक्र है, पहला चक्र क्या है? ये है। पहले चक्र में पहला दिन कौन काम कर रहा है? ए। दूसरा दिन कौन काम कर रहा है? बी। तो 6 चक्र जब पूरा हुआ तो आखिरी में कौन काम किया होगा? बी काम किया होगा। तो 7वां चक्र जब स्टार्ट होगा तो शुरू किससे काम होगा? शुरू होगा ए से। तो अब ए काम करेगा एक दिन। ए को एक दिन काम करवाइए। ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में करता है 3 यूनिट काम। तो 42 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 45। आपको करना कितना है? 48 यूनिट। टोटल वर्क आपका कितना है? 48। टोटल वर्क है भाई 48। अब आपके पास कितना काम बचा हुआ है? तो 3 यूनिट काम बचा हुआ। अब कौन आएगा? बी आएगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है? तो बी एक दिन में करता है 4 यूनिट काम। बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। 4 यूनिट काम एक दिन में करता है। एक यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 1/4 दिन में। और आपको यहाँ अब कितना चाहिए? 3 ही यूनिट काम चाहिए। तो 3 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 3/4 दिन में। तो बी से आप कितना दिन काम करवाइएगा? 3/4 दिन काम करवाइएगा। और 3/4 दिन में बी कितना काम कर देगा? 3। तो ये कितना हो गया? टोटल काम हो गया 48 यूनिट। और टोटल टाइम कितना लगा? 12 1 13, 13.3/4 दिन। यही आपका आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य क्रमशः 9 तथा 12 दिन में पूरा करता है। ए कितना दिन में कर रहा है? 9 दिन में। ए कर रहा है 9 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। एलसीएम क्या हो जाएगा? 36। यहां से ए की एफिशिएंसी, ए की कार्य क्षमता 36/9 4, 36/12 3। ए और बी का कार्य क्षमता पता चल गया।
ए काम करना आरंभ करे, यानी पहला दिन कौन काम करेगा, ए, और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे, यानी दूसरा दिन कौन काम करेगा, बी, फिर तीसरा दिन कौन आएगा, ए, फिर चौथा दिन बी, बारी बारी से काम हो रहा है। तो पहला दिन अगर ए काम किया तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट। दूसरा दिन बी काम किया तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 यूनिट। अब बताइए एक चक्र जो होगा वो कितने दिन का होगा, तो एक चक्र वो टाइम होता है जिसमें दोनों व्यक्ति कम से कम एक एक बार काम कर ले। तो 2 दिन में दोनों व्यक्ति कम से कम एक एक बार काम कर लेगा, तो एक चक्र हो गया 2 दिन का। और इस 2 दिन में टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम हुआ 7 यूनिट। आपको काम टोटल कितना करना है, काम करना 36। तो 7 में अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो 35 होता है, अगर 7 में 6 से गुणा कर देंगे तो 42 हो जाएगा। 36 ही काम करना है ना, टोटल वर्क आपका 36 यूनिट है, 42 क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 5 से गुणा करेंगे तो आप कितने पाइएगा, 35 यूनिट काम पे आइएगा। तो यहाँ भी आपको 5 से गुणा करना है, तो कितना हो गया, 10 दिन। यानी 10 दिन में आप कितना काम कर रहे हैं, 35 यूनिट। और कितना चक्र पूरा हो रहा है, यहाँ भी 5 से गुणा, यानी 5 चक्र में 10 दिन हुआ, और 10 दिन में कितना काम किए, 35। अब आपको कितना काम करना है, एक ही काम चाहिए। अब देखिए कि 11वां दिन कौन काम करेगा, तो आप बोलिएगा 5 चक्र। एक चक्र में पहला दिन कौन काम करता है, ए, और दूसरा दिन बी। 5 चक्र पूरा हो गया, 5 चक्र पूरा हो गया, यानी 5वां चक्र के आखिरी में कौन काम किया होगा, बी। तो छठा चक्र का पहला जो आदमी आएगा वो कौन आएगा, ए आएगा। तो अब आएगा ए, और ए कितना एक दिन में काम करता, 4। लेकिन काम कितना करना, काम तो एक ही यूनिट बचा है, तो ए 4 यूनिट काम एक दिन में करता है। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, तो 1/4 दिन में करेगा। तो ए से कितना काम करवाइएगा, 1/4 दिन काम करवाइएगा, और 1/4 दिन में 1 यूनिट काम करेगा। टोटल कितना काम हो गया, टोटल हो गया 36 यूनिट, टोटल हो गया 36 यूनिट। और इस काम को करने में समय कितना लगा, तो 10.1/4 दिन का समय लगा। यही आपका आंसर हो गया, आपका आंसर ऑप्शन सी। तो जो बारी बारी वाला काम रहता है ना, इसी टाइप का सारा सवाल रहता है, और सारा सवाल लगभग हम आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो आप इस सवाल को प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का, सारा सवाल बनेगा। चलिए मिलते हैं फिर अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।